नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस मेंस मेंस में आपका 4 पेपर्स होते हैं। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। तो इन 4 पेपर्स में आपका क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सामान्य अध्ययन पेपर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जीएस 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या सिलेबस है और कैसे इसको हम लोगों को हैंडल करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, नेक्सस जीएस का अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। गूगल पर भी अगर लिखेंगे नेक्सस जीएस टेलीग्राम तो वहाँ पे आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड क्लासेस के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहती हैं। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। यूपी पीसीएस मेंस के 2000 जो आपका पेपर 1 है उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, प्रारूप, साहित्य और वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे इसमें। सेकंड, अगर हम लोग बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास जो कि 1757 से 1947 तक है, महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें आती हैं, व्यक्तित्व आते हैं, समस्याएं आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। थर्ड जो है वो स्वतंत्रता संग्राम है, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति व उसका योगदान आता है। फोर्थ जो है वो स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन ये आता है 1965 ईस्वी तक। फिफ्थ जो है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789 हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई, विश्व युद्ध हो गया, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हो गया, उपनिवेशवाद हो गया, निवेशवाद की समाप्ति हो गई, राजनीतिक दर्शन हो गया जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप में, और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। सिक्स्थ है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सेवन्थ है महिलाओं की समाज और महिला संगठन में भूमिका क्या है, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं क्या है, गरीबी और विकासात्मक विषय कौन कौन से हैं, शहरीकरण, उनकी समस्याओं और उनके रक्षा उपाय क्या हैं। एट्थ अगर बात करें तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। नाइन्थ है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। 10वें नंबर पर क्या आता है, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है इसमें, और इसके अलावा जल, मिट्टियाँ, वन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं क्या हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, क्रियाएं हो गया, चक्रवात हो गया, समुद्री जलधाराएं हो गई, पवन और हिम सरिताएं हो गई। 12वें नंबर पर अगर बात करें तो भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभावनाएं हैं। 13 है मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में क्या है। 14 है सीमांत तथा सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। 15 जो है वो जनसंख्या और अधिवास, प्रकार और प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम। इसके अलावा जो 16 है वो उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और जो लास्ट है वो उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, जिसमें भूगोल आता है, मानव प्राकृतिक संसाधन आते हैं, जलवायु, मिट्टियाँ, वन और वन्यजीव, खदान और खनिज, सिंचाई के स्रोत। अब ये 17 किस तरह से हम लोग कवर अप कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस प्रश्न पत्र के अंदर करीब 17 टॉपिक आते हैं तथा लगभग 50 उप टॉपिक जो हैं पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। अतः आपको इस प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें जो है ध्यान देने योग्य है। पहला तो ये कि पाठन और पुनः पाठन तथा टॉपिक्स के कई बार लेखन द्वारा सभी टॉपिक्स और जो उप टॉपिक्स हैं उनको जानिए, उनको याद करिए, ये आपके दिमाग में पूरी तरह से छपे होने चाहिए।
आपको समस्त जो पाठ्यक्रम है वो एक ही बार वर्णन करने की योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका जो कार्य है वो सिलेबस आप रट जाइए, और रटने का मतलब ये है कि जहाँ पे आप जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे इस सिलेबस को आप लिख लीजिए, चिपका दीजिए। और अभी जो टेलीग्राम ग्रुप है नेक्सस जीएस का, उसमें इसका लिंक जो आपका पीडीएफ है वो भी भेज दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अपने साथ ही पाठ्यक्रम की एक जो प्रतिलिपि है, एक फ़ोटो है, वो ज़रूर रखिए। और इससे कोई मतलब नहीं कि आप यात्रा है पर रहे हैं या घर पर हैं, या आपका जो पाठ्यक्रम होगा इस पर मजबूत पकड़ बनाने में सहायता करेगा। तो इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, जो कि अपने पास रखिए, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे रहे, जिससे सबसे पहले आपको जो सिलेबस है वो पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका प्रश्न पत्र का सिलेबस है, या अगर इसके बारे में हम लोग और बातें करें कि इस तरह से इसमें नंबर गेन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सामान्य अध्ययन के जो अन्य प्रश्न पत्र हैं उनकी तुलना में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में अधिक अंक प्राप्त करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। रीज़न उसके पीछे क्या है? देखिए, रीज़न ये है कि इसका जो सिलेबस है, या फिर इसका जो पाठ्यक्रम है, या फिर इसका बोल सकते हैं जो क्वेश्चंस का तरीका है, वो चेंज कम होता है। इसके पीछे कारण यह है कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का जो लगभग 2/3 भाग है वो कहीं ना कहीं स्थैतिक है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि इस प्रश्न पत्र में स्थैतिक भाग होने के कारण इसमें जो तथ्यात्मक प्रश्नों की संख्या है वो ज़्यादा होगी। इसका केवल सिर्फ इतना मतलब है कि आने वाली जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके साथ इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम सामान्यतः कम परिवर्तित होता है अगर दूसरों के कंपेयर किया जाए। GS2, GS3, GS4 अगर उनसे कंपेयर किया जाए इसका, तो पाठ्यक्रम तेजी से नहीं बदलता है, या फिर बहुत सारा चीज़ें नहीं जुड़ पाती हैं। तो कई सारे प्रश्न पत्र जो हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 मत आधारित भी होंगे, जो कि इसके स्थैतिक भाग पर आधारित हैं। प्रश्न पत्र इस प्रकार होंगे जिसमें उम्मीदवार की जो सभी प्रासंगिक मुद्दे हैं उनकी आधारभूत समझ तथा जो विश्लेषण योग्यता है, दक्षता को परखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग GS1 में नंबर अच्छे गेन कर लेते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि इसका जो पाठ्यक्रम है स्थैतिक है बहुत ज़्यादा, और चेंज ना होना ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ गया कि जो आपका सबसे पहला कार्य है, वो सबसे पहला कार्य जो है वो यही है कि सिलेबस आपको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अगर आपने सिलेबस सबसे पहले तैयार किया, तभी आप आगे की जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका GS1, GS2, GS3, GS4 सारे के सारे सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस पेपर में कैसे, कहाँ से और कितने मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग नेक्सस GS पर डिस्कस करेंगे। ये हमारे लास्ट ईयर के जो सिलेक्शंस हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं, चाहे वो संभव जैन जी हैं जो कि 2019 बैच में NT के तौर पर सेलेक्ट हुए हैं। 2020 बैच में सचिन यादव जी 14th रैंक ऑल ओवर UP आई है, 14वीं रैंक आई है इनकी। और इसके पहले भी 2019 में ये नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। 2018 में भी ये UPPCS का इंटरव्यू इन्होंने फेस किया है। 17 में भी UPPCS का इंटरव्यू ये इन्होंने फेस किया है, और 2016 से नेक्सस GS से लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 2018 बैच में अखिलेश मणि त्रिपाठी जी का सिलेक्शन हुआ था। अभी पिछले दिनों खंड शिक्षा अधिकारी का रिजल्ट आया, जिसमें से 4 लोगों का सिलेक्शन नेक्सस GS से हुआ है। चलिए, अब अगर आपने नेक्सस GS का टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका ये पिक्चर्स जो है भेज दी गई है। तो सबसे पहला जो आज का कार्य होगा वो इतना होगा आप लोगों के लिए कि जो भी सिलेबस है उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि सिलेबस में एग्जैक्टली मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।